नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में, इस साल के पहले डेली व्लॉग में। और आज है मंडे, अभी बज रहे हैं सुबह के 11:40 और मैं काम पे लगा हुआ हूँ। वर्क फ्रॉम होम हो रहा है आज। मैं ऑफिस नहीं गया और मैं जिम भी नहीं गया, क्योंकि इस साल आया एक बहुत बड़ा चेंज। जिस शेड्यूल, जिस रूटीन की मैं हर वीडियो में बात करता था कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ ताकि मेरे को टाइम मिले वर्कआउट का, फिर मैं काम शुरू करता हूँ, फिर मैं शाम को फैमिली को टाइम देता हूँ, सब डिस्टर्ब हो गया। मेरा पूरा रूटीन इस साल इट हैज गॉन फॉर अ टॉस। सब कुछ बिल्कुल पूर्ण रूप से चेंज हो गया है और यही टॉपिक है आज के वीडियो का। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। परिवर्तन ही जीवन का अर्थ है। तो जनरली अर्ली मॉर्निंग उठ के अपना वर्कआउट निपटाने के बाद मैं अपने ऑफिस का काम तकरीबन 8:39 के बीच में स्टार्ट कर देता था और 4:30-5 तक मेरा काम खत्म हो जाता था। बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज मेरी जॉब प्रोफाइल में थोड़ा सा चेंज हुआ है, मेनली अराउंड माई वर्क टाइमिंग्स। अब मैं किसी और कंट्री की टीम के साथ काम कर रहा हूं यहाँ पर बैठ के, और वो कंट्री हमसे 5.5 घंटे आगे है, तो मुझे अपने वर्क टाइमिंग चेंज करने पड़े। अब वो लोग सुबह काम शुरू करते हैं 9:30 बजे, जो कि मेरे लिए होता है 4 बजे। अब इतनी जल्दी तो मैं स्टार्ट नहीं कर सकता। मैं अभी भी 4:30-5 के बीच में उठ के 5:30 बजे अपना काम शुरू कर देता हूँ कड़ाके की ठंड में। सवेरे 5:30 बजे हमारे टाइम के हिसाब से भी उस देश में बच्चों के होते हैं 11, तो मुझे उनके साथ काम करने का टाइम मिलता है 5:30 से लेकर तकरीबन 12 बजे तक। तो टेक्निकली अब मेरे वर्क टाइमिंग हो गए हैं 5:30 फ्रॉम द मॉर्निंग टिल अराउंड 1:30 टू 2 इन द आफ्टरनून, और 2 बजे मेरा काम खत्म होता है। उसके बाद अब मैं जिम जाता हूँ। अब मेरे जिम के टाइमिंग हो गए हैं तकरीबन 3 to 5। टेक्निकली मैं थोड़ा लेट भी जा सकता हूँ, लेकिन जो जिम में रश होता है 6 बजे के बाद, वो मैं झेल नहीं सकता। मुझे आदत नहीं है, मुझे सुकून में एक्सरसाइज करने की आदत है, क्योंकि मैं सवेरे जाता था। इसलिए मैं कोशिश करके हर हाल में जिम एंटर करना चाहता हूँ 3 बजे तक, और इस अरेंजमेंट को हुआ है केवल 1 हफ्ता, तो बॉडी अभी भी यूज टू हो रही है। तो उठने और सोने का टाइम तो वही है, वही पैटर्न है, लेकिन भूख लगने का समय, वर्कआउट करने का समय, काम करने का समय, ब्रेन को कब कितना एक्टिव रहना है उस चीज का समय, उसके कोऑर्डिनेशन में जो ह्यूमन बॉडी के अडेप्टेशन में टाइम लगता है, वो मुझे लग रहा है अभी 1 हफ्ते में तो नहीं हुआ है। आफ्टरनून्स में तो वर्कआउट करने की आदत मुझे बिल्कुल नहीं है, और फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में मुझे भूख ज्यादा नहीं लगती है। मुझे भूख लगती है शाम को, इसलिए जो मेरा ब्रेकफास्ट और लंच हो गया है वो और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। मुझे भूख ही नहीं लगती है उस टाइम, लेकिन खाना तो है, क्योंकि वर्कआउट करना है उसके बाद, और अपनी मील्स और कैलोरीज भी पूरी करनी है। अब इस चक्कर में हुआ क्या है, लास्ट वीक फॉर श्योर मैं कैलोरी डेफिसिट में रहा हूं, क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लगी है और मैं पूरी कैलोरीज नहीं खा पाया हूं। पर मैंने पूरी कोशिश करके अपना प्रोटीन इंटेक हाई रखा है, ताकि मैं अपनी मसल सस्टेन कर पाऊं। और डेफिसिट का एक तरीके से फायदा भी हुआ है। जो न्यू ईयर के टाइम पे ज्यादा खाया था, वो फैट थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है। तो अभी अभी एक कॉल खत्म हुई है मेरी। ये है मेरा प्री वर्कआउट मील। टाइम हो रहा है तकरीबन 12:30। तकरीबन 100 ग्राम चावल है इसमें, 150 ग्राम आलू है, 150 ग्राम चिकन ब्रेस्ट है बॉइल्ड, ये वेजीज हैं उबले हुए, और साथ में हरी मिर्ची। मेरी नेक्स्ट कॉल 15 मिनट में, तो मुझे ये सारा 15 मिनट में खाना है और अपनी नेक्स्ट कॉल पे जाना है, ताकि मैं रेडी हो सकूं तकरीबन 3 बजे के आसपास। मैं अपने खाने और वर्कआउट के बीच में तकरीबन 2 घंटे का गैप रखना चाहता हूं, बिकॉज दिस इज अ हैवी मील। तो मैं चाहता हूं कि ये पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाए, ताकि मुझे वर्कआउट करते हुए कोई ब्लोटिंग या अनकंफर्टेबल फील ना हो, जो कि मुझे हो रहा है कुछ दिनों से, बिकॉज बॉडी इज स्टिल अडेप्टिंग। और क्योंकि यार सुबह 5:30 से काम चल रहा है, 12:30 बजे ऐसी थकान हो रही है जैसे शाम को 5 बजे होती है। बट यार काम तो करना है और मैं करता रहूंगा। तो मैं फटाफट ये खाना खाता हूँ और जिम की तैयारी करेंगे उसके बाद। कॉल शुरू होने में 2 मिनट बचे हैं। मीटिंग हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, और इतना सारा खाना भी बचा है मेरा। आई एम ईटिंग वेरी स्लोली। आई होप कि ये वीडियो कॉल ना हो। अगर वीडियो कॉल हुई तो मुझे ये खाना परे करना पड़ेगा और इसे बाद में खाना पड़ेगा। अगर वीडियो कॉल नहीं है, सिर्फ बोलना है, दैट आई कैन मैनेज वाइल ईटिंग ऑल्सो। तो मैं जगल करता हूँ खाने और कॉल के बीच में, और आपसे मिलता हूँ जिम जाने से पहले। तो टाइम हो रहा है, ऊपर देख रहे होंगे 2 बजने में 5 मिनट। 2 बजे मेरी लास्ट कॉल है, जो मैं ये कॉफी पीते पीते लूंगा, बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई वर्कआउट। वो कॉल आई थिंक 15-20 मिनट, मैक्सिमम 25 मिनट की होनी चाहिए, विच इज द परफेक्ट टाइम फॉर मी टू कंज्यूम दिस कॉफी एंड गेट रेडी फॉर द जिम। और आज मुझे करना है एक पुश वर्कआउट। अब मैंने अपना वर्कआउट भी थोड़ा चेंज किया है, वो मैं आपको जिम जाते हुए समझाता हूँ। बाकी सारा काम रेडी है। कपड़े देखो मैंने यहाँ रेडी करके रखे हुए हैं, कॉल का सेटअप वहां पर रेडी है। तो बस एक कॉल खत्म करनी है अच्छे तरीके से, और उसके बाद रेडी होके भागना है जिम। बहुत ज्यादा ठंड है यार दोपहर को भी, और गरम गरम कॉफी ऐसे मौसम में काफी अच्छी लगती है। तो मैं बात कर रहा था कि परिवर्तन, बदलाव, चेंज मनुष्य के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए सबसे कठिन होता है, अगर आपको कोप अप करना पड़े तो। खासकर मेरे जैसा इंसान
जो अपने लाइफ की सारी एफिशिएंसी या जो भी चीज मैं अचीव कर पा रहा था, जितनी सारी चीजें मैं एक दिन में कर पा रहा था, सबका श्रेय, सारा क्रेडिट मैं देता था अपने शेड्यूल को, कि मैं एक शेड्यूल, एक रूटीन फॉलो करता हूँ और रोज वही चीज उसी टाइम पे करता हूँ, उसी तरीके से, तभी मैं ये सारी चीजें अचीव कर पाता हूँ। चाहे वो मेरा वर्कआउट हो, चाहे वो मेरी डाइट हो, चाहे वो मेरे ऑफिस का काम हो, जो कि काफी डिमांडिंग होता है टाइम, जैसे अभी चल रहा है। लेकिन फिर भगवान कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि हर चीज गोलमोल हो जाती है, जो मेरे साथ इस ईयर की स्टार्टिंग में ही हुआ। बट जरूरी नहीं है कि सारे बदलाव गलत हो या बुरे हो। ये बदलाव मेरे लिए, मेरे प्रोफेशन के लिए अच्छा है। अगर आप लोगों की दुआएं साथ रही जैसे हमेशा रही हैं तो अच्छा ही होगा आगे चल के। और ऐसा भी नहीं है कि ये काम मेरे पे थोपा गया है कि जल्दी उठ के आप काम करना शुरू कीजिए। आई हैव वॉलंटरली चोजन दिस, आई रेज माई हैंड फॉर इट एंड आई एम थैंकफुल दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। तो ऑनेस्टली यार, परेशानी जो हो रही है वो अपनी जगह है, सुबह उठने की, डाइट प्लानिंग की वगैरह वगैरह। बॉडी को टाइम लगेगा, बॉडी विल गेट यूज्ड टू इट, बट आई एम हैप्पी अबाउट दिस चेंज। अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 3 और हम ऑलमोस्ट जिम पहुंच चुके हैं। अब जिम की अपडेट ये है कि इस साल के स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि अपने वर्कआउट भी कुछ अलग तरीके से अप्रोच करूं और अपना शेड्यूल मैंने चेंज किया है। पुश पुल लेग की जगह अब मैं सिर्फ पुश और पुल कर रहा हूं। पुश वाले दिन मैं अपने क्वाड्स ट्रेन करता हूं और पुल वाले दिन मैं अपने हैम्स ट्रेन करता हूं। यानी मेरा वर्कआउट शेड्यूल अब 2 दिन के पैटर्न पे है, जो रोटेशनल बेसिस में मैं फॉलो करता हूं। अब ऐसा करने से 2 चीजें हैं। पहले तो मेरी वर्कआउट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। हर बॉडी पार्ट को मैं महीने में ज्यादा बार हिट कर पाऊंगा, क्योंकि मैं 3 दिन की जगह 2 दिन का शेड्यूल फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ध्यान इस बात का देना है कि मुझे अपने वर्कआउट की वॉल्यूम कम रखनी है। ऐसा नहीं है कि मैं जितने सेट पहले मार रहा था उसी में अपने लेग वर्कआउट भी ऐड कर दूं और सेट्स बढ़ा दूं। नहीं, मैंने वॉल्यूम अपने वर्कआउट की कम करी है। तो बातों बातों में जिम आ गया है और मैं आपसे ये कह रहा था कि मैं हर बॉडी पार्ट की 1 या मैक्सिमम 2 एक्सरसाइज करता हूँ। बड़े बॉडी पार्ट की 2, छोटे बॉडी पार्ट की 1, और मैक्सिमम नंबर ऑफ सेट्स इज 3। 3 से ज्यादा सेट मैं किसी भी एक्सरसाइज के नहीं कर रहा हूँ। आज हम करेंगे पुश, मतलब चेस्ट, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स और क्वाड्स को ट्रेन। चेस्ट की करेंगे 2 एक्सरसाइज, शोल्डर की करेंगे 2 एक्सरसाइज, ट्राइसेप की करेंगे केवल 1 एक्सरसाइज, क्वाड्स की करेंगे केवल 1 एक्सरसाइज। तो चलते हैं और एक बढ़िया सा वर्कआउट लगाते हैं और मैं आपसे मिलता हूँ जिम के अंदर ही। सी यू। Like I could just die any minute. Don't pull right down the side. PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights. Take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. 'Cause I've been living life right. Like I could just die any minute. Don't pull right down the side. PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights. Take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. Flashing red lights, driving at night. Windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Don't pull right down the side. PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights. Take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Don't pull right down the side. PCH, country limit. I don't need a guide. टाइम हो रहा है शाम के 5 और अपने अनयूजुअल वर्कआउट टाइमिंग के हिसाब से मेरा वर्कआउट काफी अच्छा था। बेंच प्रेस और शोल्डर प्रेस पे मैंने आज प्रोग्रेशन लगाया और एंड में आपने देखा मैंने क्वाड्स के लिए बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट, लंजेस भी कह सकते हैं उसको, वो एक्सरसाइज परफॉर्म करी, उसके 3 सेट मारे। तो मैं ये कम वॉल्यूम पर ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मेट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जो अभी तक मेरे लिए इट्स वर्किंग इन माय फेवर। मुझे अच्छा लग रहा है, रिकवरी अच्छी है, वर्कआउट अच्छा चल रहा है, पंप अच्छे आते हैं। और इस टाइम लगती है मुझे सबसे ज्यादा भूख, तो घर जाते ही सबसे पहले मैं टूट पड़ूंगा खाने पे, अपनी पोस्ट वर्कआउट मील लूंगा। और इसी टॉपिक पे इस साल के व्लॉग्स रहेंगे
कि चेंज को कैसे मैनेज करें आप। वो चेंज आपके शेड्यूल में हो सकता है, वो चेंज आपकी डाइट में हो सकता है, वो चेंज आपके वर्कआउट के टाइमिंग में हो सकता है, वो चेंज आपकी जॉब में हो सकता है। काफी चेंजेस आते रहते हैं लाइफ में, उससे कोप अप करना हमें आना चाहिए। तो आने वाले कुछ व्लॉग्स में मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगा, कुछ टिप्स दूंगा, शायद वो आपकी हेल्प करें कि मैंने कैसे अपनी डाइट को रेगुलेट किया है जब मेरे वर्कआउट्स अर्ली मॉर्निंग से लेट आफ्टरनून को शिफ्ट हो गए हैं, मेरे वर्क टाइमिंग्स चेंज हुए हैं, मेरा स्लीप पैटर्न चेंज हुआ है। तो मैं अपना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन कर रहा हूँ, अपने काम पे कैसे फोकस कर पा रहा हूँ, अर्ली मॉर्निंग उठते एकदम से काम कैसे शुरू करता हूँ। सो आई विल टेक यू थ्रू दैट। आज तो मैं आपको सिर्फ बताना चाहता था कि भाई ये साल शुरू हुआ है एक बहुत बड़े चेंज के साथ। जो चीज मेरे सबसे ज्यादा काम आती थी, मेरा लाइफ का पैटर्न, वो मेरे से छिन गया है। अब मुझे बिल्कुल नया पैटर्न क्रिएट करना है। तो मैं पहुंच गया हूँ घर, मैं खाता हूँ अपनी मील। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक प्लीज टेक केयर, कीप वर्किंग आउट एंड स्टे सेफ।